बस अड्डा हमेशा की तरह भीड़ से भरा हुआ था। लोग इधर उधर भाग रहे थे, कोई टिकट खिड़की पर लाइन में खड़ा था तो कोई अपने बड़े बड़े बैग्स को घसीटता हुआ बस की तरफ दौड़ रहा था। धूल और धूप का अजीब सा मेल, चाय की टपरी से आती उबलते हुए अदरक वाली चाय की खुशबू और बसों के हॉर्न का शोर, हर तरफ एक बेचैनी सी थी। इसी भीड़ में एक बेंच पर संध्या बैठी थी। उम्र करीब 35 साल, चेहरे पर थकान साफ झलक रही थी। आंखों के नीचे हल्के काले घेरे और माथे की हल्की सलवटें उसकी जिंदगी की कहानियां खुद ब खुद बयान कर रही थीं। उसके पास रखा बैग भारी लग रहा था, जैसे उसमें सिर्फ कपड़े नहीं बल्कि पूरे जीवन का बोझ रखा हो। वो बार बार घड़ी देखती, फिर दूर खड़ी बसों की तरफ नजर दौड़ाती। बस अभी तक आई नहीं थी। इंतजार की उस बेचैनी में उसने पल्लू से अपना पसीना पोंछा और गहरी सांस ली। तभी अचानक उसके बगल की बेंच पर कोई आकर बैठ गया। संध्या ने बिना देखे थोड़ा सरकने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने सिर घुमाकर देखा, उसकी सांसें अटक गईं। वो आदमी वही था, हल्की दाढ़ी, आंखों के किनारों पर समय की लकीरें, लेकिन मुस्कान बिल्कुल वही, अरुण। दोनों की आंखें मिली। कुछ पल तक समय जैसे थम गया। भीड़ भाड़ का शोर, बसों की गड़गड़ाहट, चाय वाले की आवाज, सब कुछ गायब हो गया। संध्या के होंठ खुद ब खुद हिले। अरुण के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान आई। वो बोला, तुम संध्या? संध्या की आंखें चमक उठी। वो थोड़ी घबराई सी हंसी और बोली, तुमने मुझे पहचान लिया? अरुण हंसा, उसकी आवाज में गहराई थी। तुम्हें ना पहचानूं, इसका तो सवाल ही पैदा नहीं होता। संध्या के होंठों पर मुस्कान आई, लेकिन उसी के साथ उसने झट से पल्लू ठीक किया, अपने निकले हुए पेट और भारी शरीर को छुपाने की कोशिश की। वो बोली, मोटी हो गई हूँ और भद्दी भी, अब पहले जैसी थोड़े रही। अरुण ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, पहले से भी ज्यादा खूबसूरत हो गई हो। संध्या जानती थी कि ये सच नहीं है, शायद उसने सिर्फ दिलासा देने के लिए कहा था, लेकिन न जाने क्यों उसके दिल को एक अजीब सी तसल्ली मिली। कुछ पल दोनों चुप रहे। भीड़ में से आवाजें आती रहीं, लेकिन उनके बीच का सन्नाटा गहरा हो चुका था। आखिरकार संध्या ही बोली, और सुनाओ, कैसे हो? शादी तो हो ही गई होगी। अरुण ने हल्की सांस भरकर कहा, हाँ, 15 साल हो गए शादी को, 2 बच्चे हैं, एक बेटी और एक बेटा। संध्या ने सिर हिलाया, मेरे भी 2 ही हैं, दोनों बेटे। फिर से खामोशी, अब की बार थोड़ी भारी। दोनों ही अपने अपने ख्यालों में खो गए। संध्या ने चुप्पी तोड़ी, आजकल क्या करते हो? अरुण ने हंसने की कोशिश की, लेकिन उसकी हंसी में थकान साफ झलक रही थी। वो बोला, क्या करता हूँ? कुछ नहीं, शादी के बाद जिंदगी बस भाग रही है और मैं जिंदगी के पीछे भाग रहा हूँ। कभी नौकरी करता हूँ तो कभी छोटी मोटी सेल्स की जॉब पकड़ लेता हूँ। कभी लगता है सब संभल जाएगा, पर साल दर साल गुजरते जाते हैं और हाथ खाली रहते हैं। तुम बताओ, तुम्हारे पति क्या करते हैं? संध्या ने हल्की सी मुस्कान ओढ़ी, लेकिन आंखों में उदासी साफ थी। वो एक प्राइवेट कंपनी में काम करते हैं, इतना कमा लेते हैं कि पेट भर जाता है। भूखे नहीं सोते, लेकिन बचता कुछ नहीं, जिंदगी बस घिसट रही है। अरुण ने नजरें चाय की दुकान की तरफ घुमा दी। वहाँ भाप उड़ती चाय कपों में ढल रही थी। वो बोला, चाय पियोगी? संध्या ने उसे अजीब नजरों से देखा और हल्का सा हंसते हुए बोली, इतने सालों बाद मिले हो, सिर्फ चाय ही पिलाओगे? अरुण ने जेब में हाथ डाला, अपना पुराना सा बटुआ निकाला और खोल कर दिखाया। उसमें कुछ सिक्के और एक मुड़ा हुआ नोट पड़ा था। वो बोला, जेब में सिर्फ 50 रुपए हैं, चाय ही पिला सकता हूँ। संध्या हल्का मुस्कुराई। उसने अपना पर्स खोला, उसमें से 100 का नोट निकाला और उसकी तरफ बढ़ाया। लो, इसमें से कुछ जोड़ लो, चाय भी पी लेंगे और समोसे भी खा लेंगे। अरुण उसकी तरफ देखता रह गया। उसकी आंखों में हल्की सी चमक आई। फिर वो बोला, अगर ऐसे ही पैसे मिलवाने थे तो मेरे साथ शादी कर लेती, कम से कम फक्कड़ जिंदगी साथ जीते। संध्या का दिल कसक उठा। उसने आंखें झुका ली और बोली, शादी तो पापा की मर्जी से हुई थी। उन्हें लगा सामने वाले लोग अमीर हैं, हवेली थी उनके पास, लेकिन बाद में पता चला कि सब कर्ज में डूबे हैं। हवेली के 5 कमरे हैं, उनमें हम 4 बहुएं रहती हैं, एक एक कमरे में घुसकर जिंदगी काटते हैं। अरुण ने उसकी बात सुनकर सिर हिलाया, फिर थोड़ी देर चुप रहकर हंसते हुए बोला, चलो, ये पार्टी मेरी तरफ से, पूरी 50 रुपए की चाय और समोसे। वो उठकर दुकान की तरफ चला गया। थोड़ी देर बाद एक प्लेट में 2 समोसे और 2 कप चाय लेकर लौटा। संध्या के सामने प्लेट रखी और बोला, आ जाओ, खाते हैं। संध्या ने उसे एक बार गौर से देखा, फिर बिना कुछ कहे समोसा उठाकर खाने लगी। दोनों चुपचाप खाते रहे। उस वक्त बस अड्डे की भीड़, आवाजें
और शोर सब धुंधला हो गया था। बस दो लोग थे जिनके बीच कभी अधूरी रह गई कहानी आज फिर से सांस ले रही थी। संध्या ने समोसे का आखिरी टुकड़ा खत्म किया और चाय का प्याला हाथ में पकड़कर धीरे धीरे घूंट भरने लगी। गर्म चाय की भाप उसकी आंखों पर हल्की नमी छोड़ रही थी, लेकिन उसके भीतर तो पहले से ही भावनाओं का सैलाब उमड़ रहा था। अरुण उसकी तरफ देख रहा था। चेहरे पर हल्की मुस्कान थी, लेकिन उसकी आंखें बता रही थीं कि वो कहीं और चला गया है। शायद उन दिनों में जब सब कुछ नया था, ताजा था। संध्या ने उसकी ओर देखते हुए पूछा, याद है आखिरी बार कब मिले थे? अरुण ने चाय का प्याला नीचे रखा और गहरी सांस भरी। हाँ, कैसे भूल सकता हूँ। कॉलेज का आखिरी दिन था, तुम सफेद सूट में थी और मैं तुम्हें बस स्टैंड तक छोड़ने आया था। तुमने कहा था, अरुण मिलते रहना, और फिर कभी मिलना ही नहीं हुआ। संध्या हंसने लगी, लेकिन वो हंसी भीतर से टूटी हुई थी। हाँ, वो दिन आज भी याद है। मुझे लगा था जिंदगी भर का साथ होगा, लेकिन देखो जिंदगी ने कैसे पलटी खाई। दोनों कुछ पल चुप हो गए। फिर संध्या की आंखों में चमक आई। तुम्हें याद है पहली बार हमारी मुलाकात कैसे हुई थी? अरुण के चेहरे पर हल्की शरारत भरी मुस्कान आई। कैसे भूल सकता हूँ। तुम लाइब्रेरी में बैठी थी, मोटी मोटी किताबों के बीच खोई हुई। मैं गलती से तुम्हारे पास आकर बैठ गया और पूछा, ये किताब कौन सी क्लास की है? तुमने आंखें तरेर कर कहा था, पढ़ने का इरादा है या टाइम पास करने आए हो? संध्या जोर से हंस पड़ी। अरे हाँ, और मैंने तुम्हें तभी आलसी और नालायक घोषित कर दिया था, और मैं उसी दिन से तय कर चुका था कि तुम्हें परेशान करके ही रहूंगा। अरुण ने हंसते हुए जवाब दिया। उनकी हंसी के बीच जैसे समय पीछे लौट गया। लाइब्रेरी, कैंटीन, क्लासरूम, हर जगह उनकी मौजूदगी दर्ज थी। संध्या एक पढ़ाकू लड़की थी। नोट्स बनाना, पढ़ाई में आगे रहना, यही उसका शौक था। अरुण उसका उल्टा, न शौक से पढ़ाई करता, न क्लास में ध्यान देता, लेकिन दोस्तों में सबसे ज्यादा हंसी मजाक उसी से होता। शुरुआत में दोनों की बिल्कुल नहीं पटती थी। संध्या हमेशा कहती, तुम्हें जिंदगी में कुछ करना ही नहीं है, ऐसे ही मटर गश्ती करते रहोगे। अरुण हंसकर जवाब देता, तुम इतनी सीरियस क्यों रहती हो? जिंदगी में थोड़ी मस्ती जरूरी है। धीरे धीरे ये तकरार दोस्ती में बदल गई। कैंटीन की चाय, लाइब्रेरी की किताबें और कभी कभी क्लास के पीछे छिपकर गप्पें, दोनों का दिन इन्हीं में गुजरने लगा। एक बार कॉलेज की पिकनिक पर गए थे। नदी किनारे सभी दोस्त हंसी मजाक कर रहे थे। संध्या फिसलकर पानी में गिर गई। अरुण ने दौड़कर उसका हाथ पकड़ा और बाहर निकाला। उस दिन संध्या की आंखों में पहली बार अरुण के लिए अलग सी चमक आई थी। वो बोली थी, अगर तुम न होते तो मैं शायद बह ही जाती। अरुण हंस पड़ा। मैं नहीं होता तो भी तुम बच जाती, किसी और ने हाथ पकड़ लिया होता। लेकिन संध्या जानती थी, अरुण उसके लिए अब सिर्फ एक दोस्त नहीं रहा। दिन गुजरते गए। संध्या हर छोटी बड़ी बात अरुण से शेयर करने लगी। क्लास, टेस्ट, घर की बातें, सपने, सब कुछ। अरुण भी उसकी हर बात सुनता, मजाक उड़ाता और फिर गंभीर होकर सलाह देता। एक दिन कैंटीन में बैठे बैठे अरुण ने अचानक पूछा, तुम्हें लगता है तुम मुझे जिंदगी भर झेल पाओगी? संध्या चौंक गई। मतलब? अरुण ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मतलब अगर मैं कभी तुम्हें शादी के लिए पूछूं तो क्या जवाब दोगी? संध्या का चेहरा लाल हो गया। वो झट उठ खड़ी हुई और बोली, तुम्हें और कुछ काम नहीं है? अरुण जोर से हंसने लगा, लेकिन उस दिन से उनके बीच की खामोशी बहुत कुछ कहने लगी थी। धीरे धीरे दोनों का रिश्ता सबको समझ आने लगा। दोस्त चिढ़ाते, टीचर्स मुस्कुराते और वो दोनों बस एक दूसरे की आंखों में जवाब ढूंढते। लेकिन हर खूबसूरत कहानी का एक मोड़ होता है। तो दोस्तों, आपको कहानी का ये पहला भाग कैसा लगा मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और अगले भाग को सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को भी दबा लें। धन्यवाद।